हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक पार्टनर की ओर जाते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चलता है। आज की इस वीडियो में हम बाकी की जानकारी बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि वो किस तरीके से माइंड गेम खेलते हैं और क्या क्या उनके साथ घटित होता है। आइए समझते हैं। जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ चला जाता है या कार्मिक की तरफ चला जाता है तो वो सिर्फ कंफ्यूज नहीं होता, वो खेल भी खेलता है। हाँ जी, खेल, गेम प्ले। स्पिरिचुअल जर्नी में भी ईगो और कंट्रोल का खेल बहुत गहराई से होता है। तो अब हम जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन और कार्मिक के साथ मिलकर या अकेले डिवाइन फेमिनाइन के साथ या खुद के साथ कैसे खेल हमारे मैस्कुलाइन खेलते हैं। सबसे पहला है एनर्जी मैनिपुलेशन, यानी एनर्जी से खेलने का खेल। कभी अचानक कांटेक्ट करना और फिर गायब हो जाना। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को खींचने के लिए अचानक सपने में आना। सोशल मीडिया से साइलेंट सिग्नल देना, जैसे कोई पोस्ट, स्टोरी या ऑनलाइन आकर तुरंत गायब हो जाना। यह सब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को फिर से ट्रिगर करने के लिए होता है ताकि वो फिर से चेज़ करें। सेकंड है उलझाने का खेल, यानी मिक्स्ड सिग्नल का गेम। कभी इमोशनल बातें करके डिवाइन फेमिनाइन को उम्मीद देना और फिर कोल्ड या रूड हो जाना। मुझे स्पेस चाहिए, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ये पुश पुल डायनेमिक डिवाइन फेमिनाइन के दिल और आत्मा को बार बार तोड़ता रहता है। असल में यह पावर होल्ड करने या सबकॉन्शियस तरीका होता है। नेक्स्ट है कार्मिक के साथ डिवाइन फेमिनाइन को जेलस कराना, यानी जानबूझकर कार्मिक के साथ फ़ोटो शेयर करना, रिलेशनशिप शो ऑफ करना। डिवाइन फेमिनाइन को इनडायरेक्टली दिखाना कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ तुम्हारे बिना, लेकिन असल में वह खुद को और डिवाइन फेमिनाइन दोनों को फूल कर रहा होता है। नेक्स्ट है साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़। जब डिवाइन फेमिनाइन बाउंड्रीज़ लगाती है या खुद पर फोकस्ड करती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन कई बार उसे पनिश करने के लिए कम्प्लीटली साइलेंट हो जाता है। यह ईगो डिवाइन कंट्रोल होता है। तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी वैल्यू। नेक्स्ट है फॉल्स रिटर्न या इमोशनल हुक। कई बार वो वापस आता है, आई मिस यू कहता है, सॉरी बोलता है, लेकिन वापसी सिर्फ सरफेस लेवल की होती है, सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। थोड़ी देर साथ रहकर फिर गायब हो जाता है। ये वापसी सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऑब्जर्व करने का तरीका बन जाती है। नेक्स्ट है सोल लेवल का टैग ऑफ वार। वो कार्मिक के साथ फिजिकली होता है पर सोल डिवाइन फेमिनाइन को कॉल करती है। एस्ट्रल ड्रीम, टेलीपैथी, सॉन्ग सब एक्टिव रहते हैं। खुद को कार्मिक में बिजी दिखाता है पर अंदर से डिवाइन फेमिनाइन से जुड़ना नहीं छोड़ता। गिल्ट को छुपाने का ड्रामा। अपने आप को सही साबित करने के लिए कार्मिक के साथ बॉन्डिंग को सोलमेट, डेस्टिनी या फिर ट्रू लव जैसा दिखाता है। डिवाइन फेमिनाइन ओवर रिएक्ट कर रही है, ऐसा नैरेटिव बनाना ताकि खुद गिल्ट ना फील करना पड़े। डिवाइन फेमिनाइन के इनर वर्क से डरना। जब डिवाइन फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग होती है, बाउंड्रीज़ लगाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट में आती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन फिर से उसे नीचे लाने का प्रयास करते हैं, या तो इमोशनल मैनिपुलेशन से या कोल्ड बिहेवियर से, क्योंकि अब वो कंट्रोल खोता महसूस करता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जब खेलता है तो वो असल में अपने ही डर, गिल्ट और ईगो से भाग रहा होता है। फेमिनाइन के साथ उसके गेम का मकसद सिर्फ एक ही होता है, वो अपनी पावरलेस स्टेट को छुपा सके। लेकिन यह खेल ज़्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जब सच्ची हीलिंग में आ जाती है तो वो सब रीड कर लेती है और उस खेल का हिस्सा बनना बंद कर देती है। गिल्ट और शेम का ड्रामा ये सबसे खतरनाक खेल होता है। मैस्कुलाइन कार्मिक के साथ आउटवर्डली हैप्पी रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे यह एहसास होता है कि उसने डिवाइन फेमिनाइन को खो दिया। उसका गिल्ट उसे खाता है पर वह कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो कार्मिक के साथ रिलेशनशिप को सोलमेट या ट्रू लव जैसा नाम दे देता है।
ताकि खुद को जस्टिफाई कर सके। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, हीलिंग करती है और खुद पर काम करती है, तो मैस्कुलाइन को डर लगता है कि वो नहीं चाहता डिवाइन फेमिनाइन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यह उसकी ओन इनडिपेंडेंसी को सामने लाती है। वो गेम ये होता है जहाँ मैस्कुलाइन अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन को नीचे करने की कोशिश करता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी का कार्मिक के साथ यह गेम खेलता है, तो वो अपनी ही सोल से भाग रहा होता है। डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को हील करते रहो, क्योंकि जब आप अपने पाथ पर चलती हो तो मैस्कुलाइन को भी अपनी जर्नी की रियलाइजेशन होती है। अगर आपने यह जर्नी महसूस की है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और हमेशा याद रखिए आपका ग्रो ही उनके लिए सबसे बड़ा बैकअप कॉल होता है। एनर्जेटिक कोड खींचने का खेल, यानी वो कार्मिक के साथ होते हुए भी डिवाइन फेमिनाइन के साथ सोल कोड एक्टिव रखता है। चाहे वो बात ना करे, फिर भी मेडिटेशन, ड्रीम या 5D में हुक डालता है ताकि डिवाइन फेमिनाइन डिस्कनेक्ट ना कर पाए। ये एक इनविजुअल लीज की तरह होता है, जिससे वह डिवाइन फेमिनाइन को एनर्जेटिकली अपने आसपास रखता है। कार्मिक को डिवाइन फेमिनाइन की कॉपी बनाता है। वो कार्मिक को डिवाइन फेमिनाइन जैसी चीज़ें करने को कहता है। स्पिरिचुअल बनो, वैसा ड्रेस पहनो, वैसा बिहेव करो, क्योंकि वह अंदर से जानता है कि डिवाइन फेमिनाइन ही उसकी सोल की सच्ची मिरर है। लेकिन कार्मिक कभी वो डेप्थ नहीं ला पाता जिससे मैस्कुलाइन और फ्रस्ट्रेट होता है। खुद के विक्टिम होने का खेल, मैस्कुलाइन कभी कभी खुद को ही बेचारी स्थिति में दिखाता है। मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे अंदर बहुत पेन है, मुझसे मत पूछो इतना कुछ। ये गेम उसे सिंपैथी दिलाता है और डिवाइन फेमिनाइन को फिर से नर्चर करने वाली एनर्जी में खींचता है, लेकिन इससे वो अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो मैस्कुलाइन कई बार डिवाइन फेमिनाइन की स्पिरिचुअल ग्रोथ या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को क्रेजी, फेक या ऑब्सेशन कहकर मजाक भी उड़ा सकता है, लेकिन यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस होता है। उसे फेयर लगता है कि अगर यह सच्चा निकला तो उसे खुद को बदलना पड़ेगा। रिजेक्शन इज़ प्रोटेक्शन फॉर ईगो, नॉट ट्रूथ फॉर सोल। तो कुछ मैस्कुलाइन खुद को स्पिरिचुअली अवेकन दिखाते हैं ताकि फेमिनाइन को लगे अब ये बदल गया है, लेकिन अंदर से वह अभी भी ईगो, कंट्रोल और कार्मिक पैटर्न में फंसा होता है। यह एक फॉल्स लाइट इल्यूजन होता है। कभी अचानक पुरानी फ़ोटोज़ भेजना, या वो गाना जो डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करे, या एक्सीडेंटली कोई ऐसा मैसेज जो डिवाइन फेमिनाइन के दिल को हिला दे, ये सब होता है सोल बेटिंग, ताकि डिवाइन फेमिनाइन फिर से एनर्जेटिकली ओपन हो जाए। कुछ मैस्कुलाइन फिजिकली कनेक्शन न होते हुए भी टेलीपैथिकली या एस्ट्रली सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को अचानक सेंसुअल ड्रीम, क्रेविंग या हीट महसूस होती है और ये एनर्जी ट्रैप का हिस्सा होता है। इससे वो मैस्कुलाइन की तरफ फिर से खींचने लगती है। ये सारे गेम डिवाइन मैस्कुलाइन जानबूझकर नहीं भी खेलें, फिर भी यह उसके अनहील्ड ईगो और फेयर से निकलते हैं, और जब तक फेमिनाइन को यह समझ नहीं पाती, वो बार बार इस ट्रैप में फंसती रहती है। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक पर आपको और भी वीडियो चाहिए कि वह डिवाइन मैस्कुलाइन और किस तरीके से गेम प्ले करते हैं, तो उस पर भी हम अलग से टॉपिक लाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि हम उस वीडियो में उसे ऐड कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन जब रोती है, टूटती है, सरेंडर में जाती है, तो मैस्कुलाइन को एनर्जेटिकली एक पावर सर्ज मिलता है और उसे महसूस होता है, लेकिन समझ नहीं पाता। उसका ईगो इस पेन को फूड की तरह इस्तेमाल करता है ताकि उसे लगे कि मैं अभी भी फेमिनाइन की रियलिटी में सेंटर्ड हूँ। कुछ मैस्कुलाइन कार्मिक से कहकर वही चीज़ें करवाते हैं जो फेमिनाइन करती थी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, टैरो, एनर्जी वर्क, ट्विन फ्लेम जैसा दिखने वाला कनेक्शन। वो कार्मिक से डिवाइन फेमिनाइन की शैडो वर्जन बनवाता है, जिससे वो फेमिनाइन की एब्सेंस को भुला सके।
सोशल मीडिया पर कार्मिक के साथ फ़ोटो, गिफ्ट, डेट नाइट्स दिखाकर डिवाइन फेमिनाइन को जेलस करने का सबकॉन्शियस गेम। अंदर से मैस्कुलाइन खुद भी श्योर नहीं होता कि यह प्यार है या बस एक एक्सटर्नल मास्क। वो कार्मिक के साथ एक सेटल्ड, नॉर्मल या सिक्योर लाइफ दिखाता है। ये इल्यूजन डिवाइन फेमिनाइन को गिल्ट या डाउट में डालता है कि शायद उसने गलत समझा उसे। लेकिन सच में यह एक फेक यूनियन होता है जिसे मैस्कुलाइन और कार्मिक दोनों ईगो के लेवल पर चला रहे होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर हीलर, इम्पैथ या इंट्यूटिव होती है। जब मैस्कुलाइन उसकी ओर एनर्जेटिकली कनेक्ट होता है तो वो डिवाइन फेमिनाइन की गिफ्ट्स, क्लैरिटी, पीस और ग्लो को एनर्जेटिकली ड्रेन करता है। इस दौरान डिवाइन फेमिनाइन कन्फ्यूज्ड, लो, टायर्ड महसूस करती है। ये साइकिक वैम्पायरिज्म होता है। मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को ही ब्लेम करता है। तुम टॉक्सिक हो, तुम नीडी हो, तुम ही ऑब्सेस्ड हो। लेकिन असल में यह उसकी अपनी शैडो होती है जो वो डिवाइन फेमिनाइन पर फेंक देता है ताकि वह खुद को न देखे। ये सबसे खतरनाक स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन गेम होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर भी एक डिवाइन फेमिनाइन कॉन्शसनेस होती है, इनर डिवाइन फेमिनाइन। जब वो कार्मिक के साथ होता है तो वो अपनी इनर डिवाइन फेमिनाइन को सप्रेस करता है, यानी सॉफ्टनेस, सरेंडर और प्रिविलिटी को दबाता है। इसलिए उसका हार्ट चक्रा बंद होने लगता है और वो और भी टॉक्सिक बन जाता है। जब फेमिनाइन अपनी वाइब्रेशन हाई करती है, मैस्कुलाइन डर जाता है कि अब उसे खुद को भी इवोल्व करना पड़ेगा। ईगो को यह डर होता है कि अब डिवाइन फेमिनाइन मुझे एनर्जेटिकली छोड़ देगी। वो कार्मिक के पीछे शील्ड की तरह छिपता है ताकि उसे इन्वॉल्व ना करना पड़े। जब फेमिनाइन एनर्जेटिकली डिटैच होने लगती है तो मैस्कुलाइन कार्मिक के साथ लोअर चक्रा बेस कनेक्शन बनाता है ताकि 3D में उसका माइंड बिजी रहे और डिवाइन फेमिनाइन के सोल कोड को डिस्कनेक्ट कर सके। लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा होता है। वो और उलझता जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, गिल्ट और शैडो में घिर जाता है। तो कुछ अवेकन मैस्कुलाइन 5D में डिवाइन फेमिनाइन के साथ कनेक्ट करना सीख जाते हैं, लेकिन वो उसका मिसयूज़ करते हैं। कोड खींचने का गेम खेलता है। वो आपको छोड़ देता है लेकिन एनर्जी कोड खींचे रखता है ताकि आप मूव ऑन ना कर सको। उसे आपकी हैबिट है। वो कार्मिक को वैसे ही बनाता है लेकिन वो डेप्थ कभी नहीं मिलती। खुद को विक्टिम दिखाता है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, ये सब बोलकर वो आपको हीलिंग को रोकता है। तुम पागल हो, ट्विन फ्लेम नहीं होता। वो खुद ही सच में डरता है, इसलिए आपको नीचा दिखाता है। जब आप रोती हैं, टूटती हैं, उसका ईगो और स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। सोशल मीडिया पर देखता है, स्टॉक करने लगता है। अब वो बहुत खुश है। जब आप खामोश होती हैं तो कार्मिक में डूबकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है। आपने उसे सपने में देखा, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, लेकिन वह बस आपकी हीलिंग को रोक रहा है। गिल्ट और शेम का ड्रामा ये सबसे खतरनाक खेल होता है। मैस्कुलाइन कार्मिक के साथ आउटवर्डली हैप्पी रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे यह एहसास होता है कि उसने डिवाइन फेमिनाइन को खो दिया। उसका गिल्ट उसे खाता है, पर वह कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए वो कार्मिक के साथ रिलेशनशिप को सोलमेट या ट्रू लव जैसा नाम दे देता है ताकि खुद को जस्टिफाई कर सके। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, हीलिंग करती है और खुद पर काम करती है, तो मैस्कुलाइन को डर लगता है कि वो नहीं चाहता कि डिवाइन फेमिनाइन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि यह उसकी ओन इंडिपेंडेंसी को सामने लाती है। वो गेम ये होता है जहाँ मैस्कुलाइन अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए डिवाइन फेमिनाइन को नीचे करने की कोशिश करता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी का कार्मिक के साथ यह गेम खेलता है तो वो अपनी ही सोल से भाग रहा होता है। डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को हील करते रहो, क्योंकि जब आप अपने पाथ पर चलती हो तो मैस्कुलाइन को भी अपनी जर्नी की रियलाइजेशन होती है। अगर आपने यह जर्नी महसूस की है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और हमेशा याद रखिए आपका ग्रो ही उनके लिए सबसे बड़ा बैकअप कॉल होता है। एनर्जेटिक कोड खींचने का खेल
यानी वो कार्मिक के साथ होते हुए भी डिवाइन फेमिनाइन के साथ सोल कोड एक्टिव रखता है। चाहे वो बात ना करे, फिर भी मेडिटेशन, ड्रीम या 5D में हुक डालता है ताकि डिवाइन फेमिनाइन डिस्कनेक्ट ना कर पाए। ये एक इनविजुअल लीज की तरह होता है जिससे वह डिवाइन फेमिनाइन को एनर्जेटिकली अपने आसपास रखता है। कार्मिक को डिवाइन फेमिनाइन की कॉपी बनाता है। वो कार्मिक को डिवाइन फेमिनाइन जैसी चीज़ें करने को कहता है। स्पिरिचुअल बनो, वैसा ड्रेस पहनो, वैसा बिहेव करो, क्योंकि वह अंदर से जानता है कि डिवाइन फेमिनाइन ही उसकी सोल की सच्ची मिरर है। लेकिन कार्मिक कभी वो डेप्थ नहीं ला पाता जिससे मैस्कुलाइन और फ्रस्ट्रेट होता है। खुद के विक्टिम होने का खेल। मैस्कुलाइन कभी कभी खुद को ही बेचारी स्थिति में दिखाता है। मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे अंदर बहुत पेन है, मुझसे मत पूछो इतना कुछ। ये गेम उसे सिंपैथी दिलाता है और डिवाइन फेमिनाइन को फिर से नर्चर करने वाली एनर्जी में खींचता है, लेकिन इससे वो अपनी हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो मैस्कुलाइन कई बार डिवाइन फेमिनाइन की स्पिरिचुअल ग्रोथ या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को क्रेजी, फेक या ऑब्सेशन कहकर मजाक भी उड़ा सकता है, लेकिन यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस होता है। उसे फेयर लगता है कि अगर यह सच्चा निकला तो उसे खुद को बदलना पड़ेगा। रिजेक्शन इज प्रोटेक्शन फॉर ईगो, नॉट ट्रूथ फॉर सोल। तो कुछ मैस्कुलाइन खुद को स्पिरिचुअली अवेकन दिखाते हैं ताकि फेमिनाइन को लगे अब ये बदल गया है, लेकिन अंदर से वह अभी भी ईगो, कंट्रोल और कार्मिक पैटर्न में फंसा होता है। यह एक फॉल्स लाइट इल्यूजन होता है। कभी अचानक पुरानी फ़ोटोज़ भेजना, या वो गाना जो डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करे, या एक्सीडेंटली कोई ऐसा मैसेज जो डिवाइन फेमिनाइन के दिल को हिला दे, ये सब होता है सोल बेटिंग, ताकि डिवाइन फेमिनाइन फिर से एनर्जेटिकली ओपन हो जाए। कुछ मैस्कुलाइन फिजिकली कनेक्शन ना होते हुए भी टेलीपैथिकली या एस्ट्रली सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को अचानक सेंसुअल ड्रीम, क्रेविंग या हीट महसूस होती है और ये एनर्जी ट्रैप का हिस्सा होता है। इससे वो मैस्कुलाइन की तरफ फिर से खींचने लगती है। ये सारे गेम डिवाइन मैस्कुलाइन जानबूझकर नहीं भी खेलें, फिर भी यह उसके अनहील्ड ईगो और फेयर से निकलते हैं, और जब तक फेमिनाइन को यह समझ नहीं पाती, वो बार बार इस ट्रैप में फंसती रहती है। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक पर आपको और भी वीडियो चाहिए कि वह डिवाइन मैस्कुलाइन और किस तरीके से गेम प्ले करते हैं, तो उस पर भी हम अलग से टॉपिक लाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि हम उस वीडियो में उसे ऐड कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन जब रोती है, टूटती है, सरेंडर में जाती है, तो मैस्कुलाइन को एनर्जेटिकली एक पावर सर्ज मिलता है और उसे महसूस होता है, लेकिन समझ नहीं पाता। उसका ईगो इस पेन को फूड की तरह इस्तेमाल करता है ताकि उसे लगे कि मैं अभी भी फेमिनाइन की रियलिटी में सेंटर्ड हूँ। कुछ मैस्कुलाइन कार्मिक से कहकर वही चीज़ें करवाते हैं जो फेमिनाइन करती थी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, टैरो, एनर्जी वर्क, ट्विन फ्लेम जैसा दिखने वाला कनेक्शन। वो कार्मिक से डिवाइन फेमिनाइन की शैडो वर्जन बनवाता है जिससे वो फेमिनाइन की एब्सेंस को भुला सके। सोशल मीडिया पर कार्मिक के साथ फ़ोटो, गिफ्ट, डेट नाइट्स दिखाकर डिवाइन फेमिनाइन को जेलस करने का सबकॉन्शियस गेम। अंदर से मैस्कुलाइन खुद भी श्योर नहीं होता कि यह प्यार है या बस एक एक्सटर्नल मास्क। वो कार्मिक के साथ एक सेटल्ड, नॉर्मल या सिक्योर लाइफ दिखाता है। ये इल्यूजन डिवाइन फेमिनाइन को गिल्ट या डाउट में डालता है कि शायद उसने गलत समझा उसे, लेकिन सच में यह एक फेक यूनियन होता है जिसे मैस्कुलाइन और कार्मिक दोनों ईगो के लेवल पर चला रहे होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर हीलर, इम्पैथ या इंट्यूटिव होती है। जब मैस्कुलाइन उसकी ओर एनर्जेटिकली कनेक्ट होता है तो वो डिवाइन फेमिनाइन की गिफ्ट्स, क्लैरिटी, पीस और ग्लो को एनर्जेटिकली ड्रेन करता है। इस दौरान डिवाइन फेमिनाइन कन्फ्यूज्ड, लो, टायर्ड महसूस करती है। ये साइकिक वैम्पायरिज्म होता है। मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को ही ब्लेम करता है। तुम टॉक्सिस हो, तुम नीडी हो, तुम ही ऑब्सेस्ड हो।
लेकिन असल में यह उसकी अपनी शैडो होती है जो वो डिवाइन फेमिनाइन पर फेंक देता है ताकि वह खुद को न देखे। ये सबसे खतरनाक स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन गेम होता है। और डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर भी एक डिवाइन फेमिनाइन कॉन्शसनेस होती है, इनर डिवाइन फेमिनाइन। जब वो कार्मिक के साथ होता है तो वो अपनी इनर डिवाइन फेमिनाइन को सप्रेस करता है, यानी सॉफ्टनेस, सरेंडर और ब्रेविलिटी को दबाता है। इसलिए उसका हार्ट चक्रा बंद होने लगता है और वो और भी टॉक्सिस बन जाता है। जब फेमिनाइन अपनी वाइब्रेशन हाई करती है, मैस्कुलाइन डर जाता है कि अब उसे खुद को भी इवोल्व करना पड़ेगा। ईगो को यह डर होता है कि अब डिवाइन फेमिनाइन मुझे एनर्जेटिकली छोड़ देगी। वो कार्मिक के पीछे शील्ड की तरह छिपता है ताकि उसे इन्वॉल्व ना करना पड़े। जब फेमिनाइन एनर्जेटिकली डिटैच होने लगती है तो मैस्कुलाइन कार्मिक के साथ लोअर चक्रा बेस कनेक्शन बनाता है ताकि 3D में उसका माइंड बिजी रहे और डिवाइन फेमिनाइन के सोल कोड को डिस्कनेक्ट कर सके। लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा होता है, वो और उलझता जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, गिल्ट और शैडो में घिर जाता है। तो कुछ अवेकन मैस्कुलाइन 5D में डिवाइन फेमिनाइन के साथ कनेक्ट करना सीख जाते हैं, लेकिन वो उसका मिसयूज़ करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के ड्रीम में जाते हैं, कोड खींचने का गेम खेलता है। वो आपको छोड़ देता है लेकिन एनर्जी कोड खींचे रखता है ताकि आप मूव ऑन ना कर सको। उसे आपकी हैबिट है, वो कार्मिक को वैसे ही बनाता है, लेकिन वो डेप्थ कभी नहीं मिलती। खुद को विक्टिम दिखाता है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, ये सब बोलकर वो आपको हीलिंग को रोकता है। तुम पागल हो, ट्विन फ्लेम नहीं होता। वो खुद ही सच में डरता है, इसलिए आपको नीचा दिखाता है। जब आप रोती हैं, टूटती हैं, उसका ईगो और स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। सोशल मीडिया पर देखता है, स्टॉक करने लगता है। अब वो बहुत खुश है। जब आप खामोश होती हैं तो कार्मिक में डूबकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है। आपने उसे सपने में देखा, उसने कहा मैं आ रहा हूँ, लेकिन वह बस आपकी हीलिंग को रोक रहा है। तो कभी कभी सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं से होता है जहाँ सबसे ज़्यादा प्यार महसूस हुआ था। डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक लूप में जाने के बाद जो खेल शुरू होते हैं वो आपकी आत्मा को थका सकते हैं, तोड़ सकते हैं और आपको खुद से अलग कर सकते हैं। पर डिवाइन फेमिनाइन, यह वीडियो उसी जर्नी को उलटने के लिए है ताकि आप खुद को वापस पा सको और समझ सको कि इसमें और क्या हो सकता है। तो पहले खुद को सच बताओ। पहला स्टेप हीलिंग का है। खुद को यह कबूल करना कि यह सिर्फ कन्फ्यूज़न नहीं बल्कि एक कार्मिक पैटर्न है। जब वो थर्ड पार्टी के साथ पब्लिकली हैप्पी दिखाता है लेकिन आपको 5D में ड्रीम देता है तो यह लव नहीं, एक एनर्जेटिक कंट्रोल है। इसलिए अब इल्यूजन से बाहर आओ। उसकी हर बात का मतलब खोजने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है अपने एनर्जी फील्ड को क्लीन करने की। जब भी आप उसकी तरफ खींचती हो, सोचती हो या साइलेंटली इंतज़ार करती हो तो आप अपनी पावर उसकी फील्ड में भेजती हो। अब एक छोटी सी बात को अपनाओ। हर सुबह अपने आप को कहो, मैं अपनी पूरी एनर्जी खुद में वापस बुला रही हूँ। जो कुछ भी मेरा नहीं है वो अब मुझसे कट रहा है। हर बार जब तुम्हारा दिल भारी हो, अपने दिल पर हाथ रखो और गहराई से कहो, आई चूज़ माई सेल्फ, आई रिटर्न टू माई सेल्फ। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह सोल कमांड है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन आपको इग्नोर करता है, कोल्ड टेस्ट का जवाब नहीं देता, तो वो अक्सर डिवाइन फेमिनाइन बेचैन हो जाती है, डर जाती है। लेकिन यही साइलेंस आपका ब्रह्मास्त्र है। यह आपके लिए स्पेस खोलता है ताकि आप अपने शैडो को देख सको और अपने पैटर्न को समझ सको और फिर उन्हें हील कर सको। इसलिए उस साइलेंस में डूबो, डर कर नहीं बल्कि समझदारी और अवेयरनेस से। हर बार जब आपका मन आपके साथ बीते पलों में उलझता है तो वह एनर्जी कोड फिर से जुड़ जाते हैं। रात को सोने से पहले अपनी सोल से कहो, अगर कोई भी कोड ऐसा है जो मेरी ग्रोथ रोक रहा है तो मैं अब उसे डिवाइन लाइट में काटती हूँ। अगर आप चाहो तो आर्कएंजल माइकल को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इमेजिन करो, एक नीली तलवार वो उठा रहे हैं और सारे टॉक्सिक कोड को काट रहे हैं।
यह इमेजिनेशन नहीं, यह एक पावरफुल एनर्जेटिक एक्शन है। अब समय है अपने डिवाइन मिशन की तरफ लौटने का। आप हीलर हो, गाइड हो, क्रिटिक्स हो, अपनी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ वेस्ट करने की बजाय उसे अपने आर्ट, सर्विस, स्पिरिचुअल वर्क में डालो। डिवाइन मैस्कुलाइन से जुड़ने का असली रास्ता यही है कि आप डिवाइन से जुड़ो। जब आप अपनी पावर में लौटते हो तो यूनिवर्स खुद आपके लिए नया रास्ता खोलता है, चाहे वो मैस्कुलाइन लौटे या ना लौटे। आप कंप्लीट हो, पूरी हो, पूर्ण हो, इनफ हो। तो डिवाइन फेमिनाइन वो आपसे नहीं खेल पाता अगर आप गेम का हिस्सा बनना छोड़ दो। अब समय है इल्यूज़न से बाहर आने का और अपने ही दिल की रोशनी को फिर से देखने का। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ पास पहुंच जाए और उनको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल सके और जो शायद आज इसी दर्द में हैं। आप डेली अफर्मेशन कर सकते हैं, सुबह और रात सोने से पहले कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं अपनी पावर किसी और को सौंपना बंद कर रही हूँ। जो मुझे नहीं चुनता मैं उसे एनर्जेटिक स्पेस से बाहर कर रही हूँ। मैं इल्यूज़न से बाहर आ चुकी हूँ और सच में जी रही हूँ। मेरा प्रेम मेरी आत्मा की पूर्ति है, किसी का अप्रूवल नहीं। अब मेरी एनर्जी सिर्फ मेरे मिशन, आत्मा और सच्चे कनेक्शन से प्रवाहित होती है। मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन के हाथों सौंपती हूँ और खुद को मुक्त करती हूँ। जंगलिंग कर सकती हैं, खुद से सवाल पूछ सकती हैं, आज मैंने कहाँ कहाँ पर अपनी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर भेजी? क्या आज मैंने खुद को बार बार प्रूव करने की कोशिश की? क्या आज मेरा साइलेंस मेरे डर से आया था या मेरी शांति से? अगर मैं आपकी जगह खुद को चुनती तो मेरा दिल कैसे दिखता? क्या कोई कार्मिक पैटर्न आज फिर एक्टिवेट हुआ है? क्या आज मैंने अपनी बॉडी, मन और आत्मा को नर्चरिंग दिया? तो डेली एनर्जी प्रैक्टिस करें, कोड कटिंग करें, शांत जगह बैठ जाइए, आंखें बंद करिए। इमेजिन करिए कि डिवाइन मैस्कुलाइन और कार्मिक के बीच कोई डार्क कोड है जो आपको छू रहा है और अपने हाथ में लाइट सॉर्ड विजुलाइज करें। यह आपकी आत्मा की शक्ति है। धीरे धीरे हर कोड को डिवाइन लाइट से काटते जाइए। फिर इमेजिन करिए आप एक गोल्डन लाइट में खड़ी हैं, पूरी तरह सेफ और फ्री। मंत्र कह सकती हैं, मैं मुक्त हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं डिवाइन ट्रूथ हूँ। एनर्जेटिक बाउंड्री सेटिंग करिए। मैं अब उन लोगों से दूरी बनाऊंगी जो मुझे कंफ्यूज करते हैं। अगर कोई क्लैरिटी नहीं देता तो वह मेरे जीवन में स्थान नहीं पाएगा। मैं अपने समय, ध्यान और एनर्जी की सिक्योरिटी करूँगी जैसे वो सीक्रेट हो, क्योंकि वे हैं। हर दिन आईने में देखकर खुद से कहें, तुम ही वो हो जिसका तुम इंतज़ार कर रही थी। अब मैं तुम्हें किसी की वैलिडेशन के लिए नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को रिजेक्ट करके किसी थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की तरफ चला जाता है तो यह सुपरफिशियल लेवल पर रिजेक्शन लग सकता है, लेकिन असल में यह बहुत गहरी सोल लेवल की प्रोसेस होती है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप और गहराई से समझते हैं। ट्विन फ्लेम्स का मिलना और बिछड़ना पहले से ही उनकी सोल ब्लूप्रिंट में तय होता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को छोड़कर कार्मिक या थर्ड पार्टी की तरफ जाता है तो असल में वह अपनी आत्मा की ग्रोथ जर्नी में प्रवेश करता है। यह भागदौड़, इल्यूज़न और सबक सीखने की स्टेज होती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों जाता है कार्मिक पार्टनर की तरफ? इनर फेयर। उसे डिवाइन फेमिनाइन की अनकंडीशनल लव बहुत इंटेंस लगती है। उसे लगता है कि वह उसके लायक नहीं है। ईगो ट्रिगर्स। डिवाइन फेमिनाइन का मिरर बनना उसे उसके शैडो साइड से मिलवाता है जो उसे असहज करता है। कंफर्ट जोन। कार्मिक या थर्ड पार्टी सुपरफिशियली इजी लगता है क्योंकि वहाँ डीप सोल वर्क नहीं होता। सोशल प्रेशर। शादी, पैसा, इज्जत जैसे 3D लेयर के कारण वह सेफ ऑप्शन चुनता है। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए इसका क्या मतलब होता है? जब फेमिनाइन को मैस्कुलाइन रिजेक्ट करता है तो उसे अबडॉर्मेंट वुंड्स ट्रिगर होती है। उसे लगता है कि उसकी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं, पर यहीं से उसकी अवेकनिंग और इनर हीलिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। वह धीरे धीरे दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़कर अपनी आत्मा की शक्ति पहचानने लगती है।
इस रिजेक्शन का मकसद अक्सर होता है कि डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से खुद में सेंटर्ड हो जाए। कार्मिक पार्टनर की इसमें क्या भूमिका होती है? कार्मिक एक कैटलिस्ट होता है। वह डिवाइन मैस्कुलाइन को उसके अनरिजॉल्व्ड इश्यू दिखाती है, उसे कंट्रोल, मैनिपुलेशन, सुपरफिशियल लव का एक्सपीरियंस कराती है। एक टाइम बाद वह रिलेशन टॉक्सिस या अनफुलफिल हो जाता है। इससे मैस्कुलाइन की आंखें खुलती है कि असली कनेक्शन क्या होता है और वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को फिर से याद करने लगता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक लेसन कंप्लीट कर लेता है तब उसे इनर पुल होता है डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। लेकिन अगर फेमिनाइन इमोशनली डिटैच हो चुकी होती है या मूव ऑन कर रही होती है तो यह रिटर्निंग पेनफुल हो सकता है। तो जब मैस्कुलाइन कार्मिक में फंसता है तो दोनों ट्विन फ्लेम्स के बीच की एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। फेमिनाइन को हैवीनेस, एंजाइटी, ड्रीम या अचानक इमोशंस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर वह अपनी एनर्जी को क्लियर करना सीखे तो वो इस पेन को पावर में बदल सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक की तरफ जाना कोई परमानेंट रिजेक्शन नहीं होता, यह सोल लेवल का एक डिटोर होता है जो दोनों को खुद को और इस डिवाइन लव को समझने के लिए ज़रूरी होता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर किसी और की ओर जाता है तो यह सिर्फ रिजेक्शन नहीं होता, यह आत्मा की उस गहराई का द्वार होता है जहाँ दर्द के नीचे छुपा होता है परम सत्य। तो मैस्कुलाइन वहाँ चला जाता है जहाँ उसे लगता है कि चीज़ें आसान होगी, जहाँ कोई उसे उसके गहरे डर से नहीं मिलवाएगा, जहाँ उसे खुद को नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन, आप उसके लिए कोई रिश्ता नहीं थी, आप उसका आईना थी। आपने उसे उसकी सोल दिखाई जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। ये सिचुएशन अक्सर उस समय होती है जब आप अपने भीतर के गहरे सबक या लेसन को सीख रहे होते हैं। थर्ड पार्टी की ओर अट्रैक्शन या उससे जुड़ना उसकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा हो सकता है ताकि वह अपने आंतरिक कमियों, भय यानी फेयर या अनावश्यक प्रतिबंधों को समझ सके। यह एक्सपीरियंस उसके आत्मिक विकास का एक कदम हो सकता है। तो जब मैस्कुलाइन या फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम से दूर हो जाते हैं और किसी थर्ड पर्सन के चले जाते हैं तो इससे दोनों के बीच असंतुलन यानी इम्बैलेंस और पेन उत्पन्न हो सकता है। यह सिचुएशन उसके प्यार, विश्वास पर सवाल खड़े कर सकती है। यह स्ट्रगल अक्सर उन्हें अपने असली स्वरूप और अपने संबंध की सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यदि इसे कर्म के दृष्टिकोण से देखें तो इस सिचुएशन में पर्सन अपने कर्म का फल भोग रहा होता है। यदि उसने पहले कोई गलत काम किया है तो उसे यह परिणाम मिल रहा है। यह एक्सपीरियंस उसके जीवन में जस्टिस और बैलेंस स्थापित करने का एक तरीका हो सकता है। ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप बहुत डीप होता है। जब कोई थर्ड पर्सन की ओर वह अट्रैक्ट होता है तो यह उसकी आत्मा का एक टेस्ट हो सकता है। यह सिचुएशन उसकी एक्चुअल डिज़ायर, प्यार और विश्वास का परीक्षण कराती है। इससे वह अपने अंदर की सच्चाई और अपने स्वभाव को समझने का अवसर पाता है। तो समय के साथ यह प्रोसेस गुजरता है जब व्यक्ति अपने ईगो, फेयर और अनावश्यक डिज़ायर से ऊपर उठता है तो वह अपने ट्विन फ्लेम के साथ फिर से जुड़ने का रास्ता खोज लेता है। और यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन यह आत्मिक उन्नति और सच्चे प्यार की ओर ले जाता है। तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी मैस्कुलाइन किसी थर्ड पर्सन की तरफ जाते हैं या फिर फेमिनाइन को रिजेक्ट कर देते हैं तो यह उनके आत्मिक विकास यानी कार्मिक लेसन और आत्मा की परीक्षा का हिस्सा है। यह सिचुएशन दुखद या पेनफुल हो सकती है लेकिन यह अंततः उनके स्वाभाविक और सच्चे संबंध की ओर ले जाने का मार्ग है। यह लेसन सीखने और अपने भीतर के ट्रूथ को समझने का अवसर है। तो ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप आत्मा का यूनियन है जो बहुत ही हायर और पवित्र होता है। जब इसमें थर्ड पर्सन का एंटर होता है तो यह उस आत्मा के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है। यह एक्सपीरियंस उसकी सोल की छोटी छोटी कमजोरियाँ, फेयर, ईगो या फिर अनावश्यक इच्छाओं का सामना करने का अवसर देता है। यह जर्नी खुद को समझने और अपने आंतरिक कमियों को स्वीकार करने और अपने स्वभाव में सुधार लाने का अवसर है।
कर्म का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई मैस्कुलाइन अपने सेल्फिशनेस या ईगो के कारण अपनी ट्विन फ्लेम से दूर जाता है और थर्ड पार्टी की ओर जाता है या कार्मिक को चूज़ करता है, तो यह उसके कर्मों का फल हो सकता है। यह उसकी आत्मा को उस कर्म का एक्सपीरियंस कराता है ताकि यह अपने अंधकार को समझ सके और उसे दूर कर सके। यह प्रोसेस स्वाभाविक रूप से न्याय संगत है, जस्टिस वाला है और इससे मैस्कुलाइन को अपने कर्मों का परिणाम भुगतने का अवसर मिलता है। तो इस सिचुएशन में दोनों पार्टनर के बीच इमोशनल पेन, इल्यूज़न और एंजाइटी उत्पन्न होती है। यह सिचुएशन बहुत ही पेनफुल हो सकती है, लेकिन यह भी ज़रूरी है ताकि दोनों अपने अंदर के ईगो, फेयर और अविश्वास को समझ सकें। यह इम्बैलेंस समय के साथ बैलेंस होता है जब दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। यह समय जब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है, बहुत बार थर्ड पार्टी की ओर अट्रैक्ट का कारण भी हो सकता है कि उसकी आत्मा अपने हायर वर्जन को और बढ़ने के लिए, हाई फ्रिक्वेंसी को और बढ़ने के लिए उसे अलग रास्ता दिखा रही हो। इस सिचुएशन में मैस्कुलाइन अपने भीतर की आवाज़ यानी अपनी इंट्यूशन को सुनता है और अपने सच्चे स्वरूप और प्रेम, विश्वास और आत्मिक रिलेशन को या सोलफुल कनेक्शन को और बढ़ता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में यह असल एक परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है। यदि मैस्कुलाइन अपने ईगो, सेल्फनेस और सेल्फिश बिहेवियर और अनावश्यक डिज़ायर को छोड़कर अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है तो रीयूनियन की संभावना बढ़ जाती है। यह रीयूनियन अधिक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है क्योंकि यह प्रेम, विश्वास और आत्मिक जुड़ावपन का आधारित होता है। तो धैर्य और समझदारी रखें। इस सिचुएशन में पेशेंस और सहनशीलता इम्पोर्टेंट है। यह एक्सपीरियंस का अपने समय का समाधान होता है। तो सोल से जुड़ें और अपने भीतर की आवाज़ को सुनें, अपने आप को समझने का प्रयास करें, स्वस्थ बाउंड्रीज बनाएं, मजबूत अपने मनोबल और इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप पॉजिटिव माहौल बनाए रखें, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को बनाए रखें। ये प्रॉब्लम्स भी एक परीक्षा ही है, एग्ज़ाम है, जो अंततः आपको आपके हायर फ्रिक्वेंसी में ले जाता है। तो जब मैस्कुलाइन अपने ट्विन फ्लेम से दूर होकर थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर को चूज़ कर लेता है तो उस समय उसके इमोशंस और एक्सपीरियंस बहुत डीप और जटिल हो सकते हैं। ये एक्सपीरियंस पर्सनल सिचुएशन, मनोदशा और उस व्यक्ति की सोलफुल जर्नी पर डिपेंड करता है। तो मैस्कुलाइन भीतर से बहुत ही उलझा हुआ रहता है। उसके मन में प्यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्वार्थ या इच्छाओं के बीच संघर्ष या स्ट्रगल चलता रहता है। वह दोनों तरफ अट्रैक्ट होते हुए भी अपने अंदर बड़े टकराव का एक्सपीरियंस कर सकता है। तो कार्मिक पार्टनर के साथ होने का एक्सपीरियंस अक्सर अनस्टेबल सुख या टेंशन या डिप्रेशन का कारण बन सकता है। कभी कभी वह इन इमोशन से फेयर में जा सकता है, जैसे कि यह अनस्टेबल है, यह प्यार नहीं बल्कि किसी तरह का अट्रैक्शन या मजबूरी है। इस सिचुएशन में उसे अंदर से बहुत ही खालीपन और अनसेटिस्फैक्शन फील होता है। कई बार वह अपने आप को यह सोचकर इल्यूज़न में डाल सकता है कि यह उसकी खुशी और सिक्योरिटी का रास्ता है, लेकिन अंदर से उसे पता होता है कि यह अनस्टेबल है और वह स्टेबल कनेक्शन नहीं है। इस इल्यूज़न की सिचुएशन में वह खुद को धोखा दे सकता है या सोच सकता है कि यह सही रास्ते पर है। यदि वह अपने डिसीजन में अनसेटिस्फाइड है या भीतर से जानता है कि यह सही नहीं है तो उसे प्रेशर और जिम्मेदारियों का एक्सपीरियंस हो सकता है। वह अपनी आत्मा की पुकार, प्रेम और सच्चाई से दूर होने लगता है। तो कार्मिक पार्टनर के साथ होने का एक्सपीरियंस कभी कभी फेयर या फिर डिप्रेशन भरा हो सकता है, टॉक्सिस हो सकता है, जैसे कि यह रिश्ता स्टेबल नहीं है या यह उसकी असली प्यार से दूर कर सकता है। उसमें यह फेयर हो सकता है कि कहीं यह उसकी आत्मा की पुकार को दबा ना दे। कभी कभी यह नशा या अट्रैक्शन भी एक तरह का आत्मिक अवसाद और अकेलापन महसूस करा सकता है। वह जानता है कि यह रिश्ता उसके हृदय से जुड़ा नहीं है और यह उसकी आत्मा को पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं कर सकता।
उस समय वह मैस्कुलाइन अपने आप से यह भी पूछ सकता है कि वह उसे इस सिचुएशन में क्यों है। वह अपने आप को देखने, समझने और अपने स्वार्थ, फेयर और इच्छाओं को समझने का समय हो सकता है। यह उसकी अवेकनिंग और आत्मिक ग्रोथ का हिस्सा हो सकता है। तो जब वह थर्ड पार्टी में जाता है तो उसकी इमोशन बहुत जटिल और पेनफुल हो सकते हैं। वह कभी प्यार तो कभी भय तो कभी अनसेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस कर सकता है। यह सिचुएशन उसकी आत्मा की परीक्षा है और उसे यह समझने का अवसर भी देती है कि सच्चा प्यार और आत्मिक जुड़ाव क्या होता है। तो यह एक्सपीरियंस उसके लिए एक ज़रूरी कदम है ताकि वह अपने स्वार्थ, ईगो और भय से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम और आत्मा की ओर बढ़ सकें। तो हमारी सोल फैमिली में से बहुत सी सोल्स ने हमें सुपर थैंक्स भेजे हैं, जिसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा सुपर थैंक्स हमारी ऐसी सोल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जिन्हें इसकी नीड है और हम उन तक पहुँचाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।